जय साईं राम। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। बाबा कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह समाये हुए हैं। अगर मन में श्रद्धा है तो जहाँ देखो वहाँ बाबा के दर्शन होते हैं। और दयालुता के बारे में तो जग जानता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। बात 1910 की है। दीपावली का अवसर था। बाबा धूनी के पास बैठे हुए धूनी में लकड़ियाँ डाल रहे थे और धूनी की अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो रही थी। बाबा लकड़ी डालते और धूनी जल रही थी। अचानक से बाबा ने लकड़ी के स्थान पर अपने हाथ को धूनी में डाल दिया। बाबा के पास माधव और माधवराव देशपांडे बैठे थे। ये देखकर कि बाबा ने अपना हाथ धूनी में डाल दिया, भागकर आए और बाबा को बलपूर्वक खींचकर अलग किया। माधव बोले, देवा, ये क्या कर रहे हो? आपने अपना हाथ धूनी में क्यों डाल दिया? बाबा सावधान होकर बोले, माधव, पास ही में एक लोहारिन अपनी भट्ठी धोंक रही थी। उसके पति ने उसको आवाज़ दी। जल्दबाजी में वो चली तो अचानक से उसका बच्चा भट्ठी में गिर गया। मैं उस अबोध शिशु को भट्ठी से निकाल रहा था। मैंने उसके प्राण बचा लिए। मुझे अपने हाथ जलने की जरा भी चिंता नहीं है। माधवराव देशपांडे ने नाना साहिब चंदोरकर को बताया कि बाबा का हाथ जल गया है। नाना साहिब से हर जगह ये बात फैल गई कि बाबा का हाथ जल गया। नाना साहिब मुंबई के डॉक्टर परमानंद को दवाई, पट्टी और मरहम के साथ बाबा के पास लेकर आए और बाबा के हाथ की जांच करने की और उस पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। बाबा ने इस विनती को अस्वीकार कर दिया। हाथ जल जाने के बाद बाबा का एक भक्त था, कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे। उनको दवाई लगाने की अनुमति मिली। भागोजी शिंदे रोज़ बाबा के हाथ पर घी की मालिश करते और कसकर पट्टी बांध देते। दिन प्रतिदिन यही क्रम चलता रहा। वो प्रतिदिन बाबा के हाथ पे मालिश करते और पट्टी बांध देते। बाबा जब सुबह धूनी के पास आकर समाधि लगाते, उससे पहले ही वहाँ पर भागोजी शिंदे उपस्थित होते और बाबा की मालिश करते और पट्टी बांध देते। कुछ दिनों के पश्चात बाबा का घाव ठीक हो गया और भक्त खुश हो गए। लेकिन भक्त क्या जानते थे कि ये बाह्य रूप से जख्म ठीक हो गया, लेकिन बाबा को अंदर अभी भी दर्द है। भक्तों का दर्द और कष्ट हरने के लिए कभी कभी भगवान भी बहुत कष्ट उठाते हैं। ऐसे ही बाबा ने भी बहुत कष्ट उठाए। लेकिन जब बाबा जी लेंडी बाग जाते तो भागोजी शिंदे छाता लेकर हमेशा उनके साथ जाते और प्रतिदिन बाबा की सेवा करते। भागोजी शिंदे के पुराने कर्मों के अनुसार पिछले जन्म के बुरे कर्म थे, जिसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और उंगलियां गल गई थी, पूरे शरीर में पीप बहती थी और दुर्गंध आती थी। लेकिन आंतरिक रूप से वो बाबा का भक्त था, बाबा के सानिध्य में रहता था। तो इससे सबसे बड़ा भाग्यशाली वही भक्त था जो बाबा के पास रहता, बाबा की सेवा करता। यह सौभाग्य तो दुनिया में किसी को मिलता है कि बाबा की सेवा उनके पास रहकर करने का। इस पूरी घटना से बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता की झलक हमें देखने को मिलती है। सर्वव्यापकता से हम ये कह सकते हैं कि बाबा कण कण में व्याप्त हैं। कण कण में व्याप्त हैं तो बाबा आपके इर्द गिर्द भी हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा की। अगर आप कभी भी किसी मुसीबत में हैं तो श्रद्धा से, सच्चे मन से बाबे को पुकारोगे तो एक क्षण लगाए बिना बाबा वहाँ आ जाते हैं। आप श्रद्धा तो रखो, सबूरी तो रखो। अगर श्रद्धा है और आपके मन में थोड़ा सा सब्र है तो हर दुख में, हर कष्ट में बाबा आपके साथ हैं, हमेशा आपके सहाय होंगे। जय साईं राम।